दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। यूपी टीजीटी कला विषय के लिए 50 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला का यह 8वां अंक प्रस्तुत है। और आज का अंक विशेष है क्योंकि आज के अंक में हम कला एवं संस्कृति के नवीनतम करंट अफेयर्स और समसामयिक घटनाओं पर आधारित 50 महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो फिर अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया, जिसमें भारत के मोइदम को भी शामिल किया गया था। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली, भारत। अगला प्रश्न है, असम के चराई देव में स्थित मोइदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह किस राजवंश का शाही कब्रिस्तान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अहोम राजवंश। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो चुके हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 43। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 15वां सांस्कृतिक तत्व कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, गरबा नृत्य। हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध सुसेन या पारंपरिक सुलेख कला को वैश्विक सांस्कृतिक सूची में संरक्षण दिया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, चीन को। भारत के किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर परिसर को होयसला के पवित्र समूह के रूप में यूनेस्को की 42वीं विश्व धरोहर घोषित किया गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, बेल्लूर, हेलीवेड और सोमनाथपुरा के मंदिरों को। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा सृजनात्मक शहरों के नेटवर्क में भारत के किस शहर को साहित्य का शहर घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कोझिकोड को। संस्कृत मंत्रालय द्वारा लाल किले में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिकी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय कलाकारों और पारंपरिक वास्तुकला को वैश्विक मंच देना। अगला प्रश्न है, हाल में चर्चा में रहा सिंहनेती नृत्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, जिसे राष्ट्रीय उत्सव में प्रदर्शित किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सिक्किम। यह एक प्रसिद्ध मुखौटा नृत्य है जिसे शेर या सिंह के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है, धोर्डो गांव को संयुक्त राज्य विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला, यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, गुजरात में। यह कच्छ के रण में स्थित घोरडो अपनी पारंपरिक हस्तशिल्प, मिट्टी के काम और संस्कृत के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई ने किस राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में प्राचीन गुफाओं और भित्ति चित्रों की खोज की है?
तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित कई गुफाएं और शंख लिपि के शिलालेख मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में नवनिर्मित BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया जो पारंपरिक नागर शैली की वास्तुकला पर आधारित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात यानी अबू धाबी में। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल का मंदिर किस राज्य में बनकर तैयार हो रहा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल के मायापुर में इस्कॉन का मुख्यालय होगा। अगला प्रश्न है, हाल में किस राज्य की प्रसिद्ध चांदी तारकसी कला को भौगोलिक सांकेतिक प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कटक उड़ीसा में। यहाँ पर बारीक चांदी के तारों के गहने और कलाकृतियां बनाने की जो कला है उसे GI टैग दिया गया है। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को हाल ही में प्रदर्शनी के लिए भारत से किस देश में भेजा गया था जो सांस्कृतिक कूटनीति का हिस्सा था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, थाईलैंड। वर्ष 2024-25 के दौरान घोषित 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस प्रसिद्ध अभिनेत्री या नृत्यांगना को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, वहीदा रहमान को। कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2025-26 में पद्म विभूषण से सम्मानित वैजंती माला बाली का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, भरतनाट्यम। प्रसिद्ध समकालीन मूर्तिकार और चित्रकार जिनका हाल ही में निधन हो गया और वे अपनी विशाल लोहे और कबाड़ से बनी मूर्तियों के लिए जाने जाते हैं। तो वो हैं ऑप्शन सी, हिम्मत शाह। उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध लोक गायक को कला क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उर्मिला श्रीवास्तव। ये मिर्जापुर की कजरी और लोक गायन से जुड़ी हैं। हाल ही में ललित कला अकादमी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, वी नागदास। कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत की किस लघु फिल्म या डॉक्यूमेंट्री ने लाइमलाइट बटोरी और पुरस्कार जीता? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सनफ्लावर वर द फर्स्ट ओन सुनो। अगला प्रश्न है, संगीत कला निधि पुरस्कार 2024-25 से किसे सम्मानित किया गया है जो कर्नाटक संगीत का सर्वोच्च सम्मान है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, TM कृष्णा। प्रसिद्ध कर्नाटक गायक लेखक TM कृष्णा को मद्रास संगीत एकेडमी के द्वारा चुना गया। भारत के किस समकालीन चित्रकार की पेंटिंग इन द बाजार हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नीलामी में करोड़ों रुपए में बिकी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अमृता शेरगिल।
हाल ही में चर्चा में रहे गुलाम मोहम्मद जज को किस पारंपरिक वाद्य यंत्र को बनाने के लिए पद्मश्री मिला? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए संतूर। प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकार जिन्हें हाल ही में कला के क्षेत्र में उनके निरंतर योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वो हैं ऑप्शन बी दुलारी देवी। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश के सभी गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण पूरा करने के लिए मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये है ऑप्शन बी 2026। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में इस वर्ष का स्वर्ण पदक किस विधा के लिए उत्तर प्रदेश के कलाकार को मिला? तो ये है ऑप्शन ए ग्राफिक प्रिंट मेकिंग के लिए। ब्रिटिश संसद द्वारा भारत गौरव सम्मान से सम्मानित होने वाले किस भारतीय चित्रकार या मूर्तिकार का संबंध उत्तर प्रदेश से है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी डॉक्टर लाल रत्न प्रकाश। स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस यानी बी आर अम्बेडकर की 206 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया जिसे कलात्मक दृष्टि से अनूठा माना गया है? तो ये है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, विजयवाड़ा में यहां पर स्थित है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध समकालीन चित्रकार जतिन दास को हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च कला सम्मान दिया गया? तो यह है ऑप्शन ए उड़ीसा के द्वारा। अयोध्या राम मंदिर में स्थापित रामलला की 51 इंच ऊंची श्याम शिला की मूर्ति के मुख्य मूर्तिकार कौन हैं? तो उनका नाम है ऑप्शन बी अरुण योगीराज, जो मैसूर के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। अयोध्या का भव्य राम मंदिर वास्तुकला की किस पारंपरिक शैली में निर्मित किया गया है? तो ये है ऑप्शन सी नागर शैली में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के प्रसिद्ध टेराकोटा शिल्प को नए वैश्विक बाजार लिंकेज के लिए चुना गया है? तो ऑप्शन बी गोरखपुर को, क्योंकि यहाँ पर टेराकोटा की पकाई मिट्टी के खिलौने मूर्तियों जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय कला और शिल्प मेला का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन राज्य के संस्कृत विभाग ने किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए वाराणसी में। नई दिल्ली के नवनिर्मित भारत मंडपम के बाहर स्थापित दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति जो कि 27 फीट की है किस धातु या मिश्र धातु से बनी है? तो ये है ऑप्शन ए अष्ट धातु की है, जिसे तमिलनाडु के प्रसिद्ध मूर्तिकार स्वामी मलाई ने लास्ट वैक्स कास्टिंग विधि से बनाया था। अगला प्रश्न है नए संसद भवन की मुख्य कला दीर्घाओं में भारत की लोक कलाओं को प्रदर्शित किया गया है। इसके केंद्रीय कक्ष में स्थापित फूको पेंडुलम कला और विज्ञान का मिश्रण है। इसे किसने डिजाइन किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के द्वारा।
अगला प्रश्न है, संसद भवन के मुख्य द्वार पर स्थापित गज, गरुड़ और हंस की मूर्तियां भारतीय संस्कृति में किसका प्रतीक हैं? तो ये है ऑप्शन ए, शक्ति, ज्ञान और आध्यात्म का प्रतीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने संगीतमय स्तंभों के लिए प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल हम्पी के संरक्षण के लिए नई तकनीक लागू की है। हम्पी किस राज्य में है? तो ये है ऑप्शन सी, कर्नाटक में। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हाल ही में सोनभद्र कला दीर्घा की स्थापना की घोषणा की गई ताकि जनजातीय कला यानी कि ट्राइबल आर्ट को बढ़ावा मिल सके? तो ये है ऑप्शन बी, सोनभद्र में। हाल ही में किस राज्य की सोहराई पेंटिंग को राष्ट्रीय कला प्रदर्शनियों में काफी सराहना मिली और यह खबरों में रही? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, झारखंड। अगला प्रश्न है, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कितने पारंपरिक कला एवं शिल्प क्षेत्रों को वित्तीय सहायता और कौशल प्रशिक्षण से जोड़ा गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 18। इसमें मूर्तिकार, कुम्हार, लोहार जैसे 18 पारंपरिक व्यवसायों को सहायता दी गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय कला इतिहासकार और समीक्षक का निधन हो गया जिन्होंने भारतीय लघु चित्रों पर व्यापक शोध किया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, बी एन गोस्वामी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक किले को एक प्रमुख सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए जीर्णोद्धार प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि कालिंजर किला, चुनार किला, झांसी किला, सभी को। अगला प्रश्न है, ग्लोबल आर्ट मार्केट रिपोर्ट के अनुसार समकालीन कला की बिक्री के मामले में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पांचवा। हाल ही में राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली ने किस प्रसिद्ध भारतीय आधुनिक चित्रकार की 110वीं जयंती पर एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, के एच आरा। वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश के किस जिले के ब्लैक पॉटरी शिल्प को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, निजामाबाद, जो कि आजमगढ़ जिले में स्थित है, जहां की काली मिट्टी के बने बर्तनों पर चांदी के तारों जैसी नक्काशी की जाती है। हाल ही में किस राज्य की गोंड पेंटिंग को आधिकारिक तौर पर जीआई टैग मिला है जो मध्य प्रदेश की एक अनूठी लोक कला है? तो यह है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा शुरू की गई वैभव फेलोशिप का संबंध कला के किस क्षेत्र से भी जोड़ा गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय संस्कृति, कला और पुरातत्व में अनुसंधान। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जहां हाल ही में की गई खुदाई में मिट्टी के बर्तनों पर नई कलाकृतियां और आभूषण मिले हैं, यह चर्चा में रहा है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है।
अगला और अंतिम प्रश्न है आज के अंक का कि उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला एकेडमी जो कि लखनऊ में है के द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय कला प्रदर्शनी में इस वर्ष का सर्वोच्च पुरस्कार किसे दिया गया। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए समकालीन मूर्ति कला श्रेणी में। तो ये थे कुल 50 प्रश्न। उम्मीद है आपने सारे प्रश्नों को हल किया होगा। मिलते हैं अगले अंक में 50 नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।